भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद, मन को शांत करने के लिए मैं एक सुंदर आपको मार्गदर्शन करता हूं। ये श्लोक भगवान विष्णु जी ने गाया है। नारद, मन को शांत करने के लिए सर्वश्रुति श्रुतम, ये भगवान विष्णु जी ने गाया है। नारद जी को कह रहे हैं, ये नारद, सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम मंत्र जप षडक्षरम। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी, जो आदि मंत्र है, जो मूल मंत्र है, जो महामंत्र है, जो श्रेष्ठ मंत्र है, जो सर्वोपरि मंत्र है, जो मंत्रों का भी मंत्र है, उससे कोई बड़ा मंत्र नहीं है। वेद सम्मत है, जिनकी महिमा वेद पुराण ऋषि मुनि देव गण सब गाते हैं। सर्वश्रुति श्रुतम मंत्र जपक षडक्षरम, जिन मंत्र का अक्षर 6 अक्षर है, इस मंत्र का आश्रय लीजिए। ये मंत्र आपको शांति देने वाला है। तब नारद जी ने पूछा, भगवान, जिन मंत्र की महिमा वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, ऋषि मुनि गाते हैं, देवता जिन मंत्र की महिमा गाते हैं, जो आदि मंत्र है, जो सभी मंत्रों का जन्म स्थान मंत्र है, उद्गम स्थान मंत्र है, जो मूल मंत्र है, जिन मंत्र का अक्षर 6 अक्षर है, भगवान, आपके पास से मैं अपेक्षा रखता हूं, आपके मुख में से प्रकट होना चाहिए। आप बोलिए, मैं इस मंत्र का श्रवण करूं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, और कोई कठिन मंत्र नहीं है, जो सरल मंत्र है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोपरि है, जो मूल मंत्र है, जो आदि मंत्र है, जो महामंत्रों का महामंत्र है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी सुनिए। विष्णु ने कहा, इस मंत्र नमः शिवाय 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 नमः शिवाय।
शिवाय नमः 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 शिवाय पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वचन दिया है, जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे उनको दुनिया की सिद्धि मिलेगी। सर्व सिद्धि, सिद्धि का अर्थ क्या है? फूंक मार के किसी को चिड़िया बने देना, उनको सिद्धि कहते हैं आप। फूंक मार के मिट्टी में से पैसा बनाना, उसको सिद्धि कहते हैं। हमारे शास्त्रों में सिद्धि का अर्थ किया है आगवी बुद्धि, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, आगे की सोच, दिव्यता से भरे हुए विचार, उनको सिद्धि कहा है। हम लोग तो उसको सिद्धि मानते हैं, उनको तो जादू कहा जाता है, उनको सिद्धि नहीं कहा जाती। इसीलिए दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, दिव्य विचारधारा जिनको प्राप्त करनी है,
उनके लिए पंचाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं बोल सकते। किसने कहा आपको? कहां से आप पकड़ कर लाए? ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जी नारद जी को पंचाक्षरी विद्या दे रहे हैं। जैसे उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को पंचाक्षरी विद्या दी। उपमन्यु ऋषि जिन्होंने महादेव का दर्शन किया और स्वयं भगवान शिव जी ने उपमन्यु ऋषि को दृष्टि मात्र से सभी विद्या दी, वो उपमन्यु ऋषि हैं। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि के चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो उपमन्यु ऋषि ने जैसे जैसे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को मार्गदर्शन दिया, वैसे भगवान कृष्ण जी ने शिव साधना की है। इस सभी श्लोकात्मक शिव महापड़ ग्रंथ में है। इसलिए कोई कहते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, तो ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। सुनिए जरा आप। पंचाक्षर जपे ने, पंचाक्षर जपे नैव, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो सर्व सिद्धि लभे नरः। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी नर नारी, लेकिन जब आप प्रणव मंत्र का जाप कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो पंचाक्षर मंत्र के साथ में प्रणव जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा, क्या कहा? प्रणवेनादि संयुक्तम्। प्रणव किसको कहते हैं? अकार, उकार, मकार, जिनको सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। और नमः शिवाय तो क्या कहते हैं? स्थूल प्रणव कहते हैं। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, प्रणव को जोड़कर आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। क्या कहा? सदा पंचाक्षरम् जपे, सदा पंचाक्षरम् जपे। सदा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, लेकिन कैसे? प्रणव को जोड़कर करें। वैसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत विस्तृत कहा है, सिर्फ जिनका ब्राह्मण शरीर है वही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सभी ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। तो नारी शरीर क्या करेगी? श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। बाद में भगवान वेदव्यास जी ने कहा, इस दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई नारी नहीं है। शिव के दरबार में सिर्फ जीव का स्वीकार है। इसलिए बाद में कह दिया, एक नियम है, बाकी कोई भी मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। और भगवान ने तो वैसा किया कि जब मंत्र जाप करने के लिए बैठिए तब पद्मासन लगाकर बैठिए। कौन पद्मासन लगा सकता है? इसीलिए भगवान ने कहा कि आप पद्मासन न लगा सको तो अर्ध पद्मासन लगाओ, अर्ध पद्मासन न लगा सको तो पलौठी मारकर बैठिए, और पलौठी मारकर नहीं बैठ सकते तो सुखासन बैठिए। सुखासन मतलब शरीर को जैसे सुख हो रहा है वैसे बैठिए। सोफे पर बैठकर माला करिए, लंबे पैर कर करिए। भगवान ने दिया है सुखासन। आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, वैसे मंत्र जाप करिए। नियम बताए हैं, लेकिन सनातन धर्म में कोई जड़ता नहीं है और संकुचितता नहीं है। सनातन धर्म इतना उदार है ना, दुनिया का, विश्व का कोई धर्म इतनी उदारता से भरा हुआ धर्म नहीं है जो सनातन में उदारता है, जो सनातन में श्रेष्ठता है। ये तो हम लोगों ने समंदर पार जाकर मेरे धर्म का प्रचार प्रसार इतना नहीं किया। हम लोग सबसे पहले अफ्रीका पहुंच गए थे, लेकिन अफ्रीका के वासियों को हमने हमारा धर्म नहीं दिया, और बहुत लोगों ने हमारे पहला उनको धर्म दे दिया। अफ्रीका में कोई धर्म ही नहीं।
और धर्म विचार वाले आए तो सभी को धर्म दिया, हम लोगों ने नहीं दिया। जो पहले से काम हुआ होता तो बहुत कुछ हो सकता था, और हो सके तो इस पंचाक्षर मंत्र का जाप माघ मास में, भादो मास में विशेष प्रकार से एक वारम मिताशेतो वांग्यतो नियते जितेंद्रियम। माघ मास में, भादो मास में मौन रहकर, जितेंद्रिय रहकर, हो सके तो एक वारम मिताशेतु, एक समय भोजन करने के बाद पंचाक्षर मंत्र पंचलक्षम, कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे, ये भगवान ने कहा है। पंचाक्षरम पंचलक्षम, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। मंत्र के जितने अक्षर हैं इतने लाख हैं। मंत्र के जाप करने से मंत्र सिद्ध होता है, ये मंत्र फल देने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे श्लोकों की श्रृंखला मेरे पास है, लेकिन इनमें से कोई मैं लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो बहुत सारी गलतफहमी दुनिया में फैल रही है। इसलिए मैं श्लोकात्मक आपका निवारण करना चाहता हूँ। भगवान वेद व्यास जी ने गाया है, पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे शिवं नो स्मरन् पद्मासनस्थं शिवदं गंगाचन्द्र कलान्वितं गंगाचन्द्र कलान्वितं। भगवान शिव पद्मासन लगाकर बैठे हैं, प्रसन्न मुख मुद्रा है, मस्तक पर गंगा है, भाल में चंद्र है। ऐसे भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। और एक बात बहुत सुंदर मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी आपको महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने का अवसर मिले तो बिल्वपत्र का तो मंत्र है, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाउधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्र शिवा अर्पणम। ये मंत्र कंठस्थ न हो तो आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। सबको मंत्र कंठस्थ नहीं है तो क्या करेंगे? मंत्र मुखपाठ नहीं है तो ये बिल्वपत्र के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर महादेव को बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। मैं जो कुछ कहता हूं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ कहता हूं और श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है, बिल्वपत्रेर्महादेवो पूज्य स्वाति भक्तितः शिवं पंचाक्षरेणैव बिल्वपन्नार्पणं कुरु, बिल्वपन्नार्पणं कुरु। बिल्वपत्र के पर्ण को पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। और एक बात बहुत सुंदर आ रही है, ध्यान दीजिए जरा। पंचाक्षर मंत्र महामंत्र है और सर्व मंत्रों में शिरोमणि मंत्र है। और मैं दिल ठोक कर कहता हूं, दुनिया में कितने ही कठिन मंत्र हों, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र की बराबरी दुनिया का कोई मंत्र कर नहीं सकता। ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। अ उ म ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। और एक बात कहूं बीच में, कोई ग्रहों की पीड़ा है, बहुत लोग ग्रहों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, नंग पहनते हैं। कोई ग्रह की पीड़ा है तो ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है, तो हम लोग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आचार्य श्री हैं उनको हम कहते हैं कि
इस ग्रह के मंत्र जाप करिए आप। तो कहेंगे कि भाई 1 महीना लगेगा ये मंत्र जाप करने के लिए, तो हमारे लिए वो मंत्र जाप करेगा और ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। परंतु ये आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है, तो आप सामर्थ्य नहीं है आप में, तो कोई ग्रह आपको पीड़ित है, इस ग्रह के मंत्र जाप आप नहीं कर सकते, तो इस ग्रह के मंत्र के बदले में जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करना शुरू कर दोगे तो सभी ग्रहों पीड़ा भी शांत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जितने ग्रहों के मंत्र हैं, सभी ग्रहों के मंत्र का जन्मस्थान पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र को कोई सामान्य मंत्र समझता है, उनके पुण्य का क्षय हो जाएगा, और महादेव को कोई सामान्य देव मानता है, उनके भी पुण्य का क्षय रहता है। जैसे एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व के सभी मंत्रों के जाप करने का फल मिलता है, वैसे ही एक शिवलिंग का पूजन करने से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा ना हो सके, मेरे पास बहुत सारे देवता हैं, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, तो एक शिव जी की पूजा आप कर रहे हैं, इनमें विश्व के देवी देवता, तीर्थों, ग्रहों, नक्षत्र सबकी पूजा है। और मैं हृदय से कहना चाहता हूं, जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके पितृ सभी तृप्त रहते, उनके परिवार में कभी पितृ पीड़ा नहीं रहती। जो महादेव का अर्चन करते हैं ये शिव हैं, ये महादेव हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र सभी मंत्रों में ये मंत्र महान है। इसमें कहा शिरोमणि मंत्र है, सिर मुकुट है सबका। ये भगवान ने कहा है, मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो एक शिक्षक का काम करता हूं। जो मैंने शिव महापुराण ग्रंथ में से आचार्यों के पास से मैंने सीखा है, जो प्रमाण के साथ सीखा है, वो मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। ये भगवान ने गाया है। पंचाक्षरो महामंत्र, पंचाक्षर महामंत्र। महामंत्र कितने हैं? सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का हम जाप नहीं कर सकते। तो 7 करोड़ महामंत्र के बदले में एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो 7 करोड़ महामंत्र के जाप का फल एक ओम नमः शिवाय मंत्र दे सकता है। तो ब्रह्मा के मन में संशय हुआ था, ब्रह्मा के मन में संशय हुआ, कैसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े 7 करोड़ महामंत्र हैं और कोई मनुष्य इतने कठिन कठिन 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे, जो फल मिले वो फल एक पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से। क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता, संशय हुआ, ब्रह्मा जी तराजू लाए, एक छाबड़े में 7 करोड़ महामंत्र का पुण्य रख दिया, दूसरी तरफ एक पंचाक्षर मंत्र के जाप का पुण्य रख दिया, और ब्रह्मा जी ने ऊपर किया और दोनों को तोला मापा, तो 7 करोड़ महामंत्र की तुलना में एक ओम नमः शिवाय मंत्र का पुण्य रहा। वहां ब्रह्मा जी ने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा है। पंचाक्षरो महामंत्र, पंचाक्षरो महामंत्र, सर्व मंत्र शिरोमणि, तेन सम्पूजितः शंभो भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति, भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से भुक्ति, भुक्ति क्या है? भुक्ति का अर्थ भक्ति नहीं है, भुक्ति का अर्थ है संसार का भोग, जीवन जीने के लिए साधन संपन्न, उसको भोग कहा है, भुक्ति। तो भोग क्यों नहीं कहा, भुक्ति क्यों कहा? तो आचार्यों ने उसका वर्णन किया है कि
भगवान महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से भुक्ति, संसार का भोग भी मिलता है और भोग भोगने की शक्ति भी भगवान महादेव देते हैं। भुक्ति, बहुत लोगों को भोग मिला है लेकिन भोग भोगने की शक्ति उनके पास नहीं है, नहीं है। भोग मिला है, पूरा डाइनिंग टेबल भरा है, कितने भोजन, कितने व्यंजन, इतने इतने सब कुछ पड़े हैं, लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता। क्यों? भोग भोगने की शक्ति नहीं उनके पास। महादेव जी भोग भी देते हैं और भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं, इसलिए भुक्ति मुक्ति पर्याचति। भगवान शंकर जी मुक्ति भी देते हैं। और मैं हृदय से कहता हूं, मुक्ति का देवता भगवान शिव है। कोई देव को मुक्तेश्वर महादेव नहीं कह सकते, भगवान शिव जी को मुक्तेश्वर महादेव कहते हैं। सभी बंधनों में से मुक्त कर देता है। बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए, जो स्वयं मुक्त है? इसलिए महादेव को मुक्तेश्वर महादेव कहते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए गंभीरता से ध्यान दीजिए। जो शिव महापद अंतर्गत, ये मेरी खोज है। मैं कोई काल्पनिक बात, बनी बनाई बात, उठती हुई बात, लोगों को गुमराह करने की बात कभी नहीं कहता। जो कहता हूं, जो कुछ ये शास्त्र सम्मत कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये भगवान व्यास के विचारों की वहचनी है। पंचाक्षर मंत्र से 16 उपचारों से भक्ति के द्वारा भगवान शंकर जी की, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर जी की पूजा है ना 16 उपचार पूजा, राजोपचार, 16 उपचार, पंचोपचार, एकोपचार, वैराग्य उपचार है। ऐसे भगवान शंकर जी की अलग अलग पूजा है। इनमें 16 उपचार भगवान महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो 16 उपचार के अलग अलग मंत्र रहते हैं, लेकिन हम सब पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये तो मेरे आचार्य लोग पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके पास विद्वत्ता है तो विद्वत्ता के आधार स्वरूप वो लोग पूजा कर सकते हैं 16 उपचार, लेकिन हमारे पास कोई विद्वत्ता नहीं है। तो शिव महापद ग्रंथ में कहा षडक्षर, नमः शिवाय पंचाक्षर, और छठा अक्षर हो गया अकार उकार मकार, ओम नमः शिवाय। इसलिए षडक्षर कहा। षडक्षरेण मंत्रेण पूजा कार्य स्मरद्विषः उपचारो षोडश भक्तियुक्तेन चेतसा, भक्तियुक्तेन चेतसा। इसलिए कोई भी भगवान महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा शिव जी की 16 पूजा आप सिर्फ एक मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। क्या बात कही है। अब ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। इस अनुष्ठान को करने वाले जो 16 महादेव की पूजा और पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडक्षर मंत्र बोलकर जो करते हैं, उनके लिए वचन दिया है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और ये व्रत वाजपन जिनको संतान नहीं है उसकी संतान की कामना पूर्ण करते हैं। और कहा, और बहुत सारे संकट, बहुत सारे दुख, बहुत सारे आदि व्याधि उनमें से मुक्त करके वो कभी वृद्ध नहीं होते। और शंकर भगवान का भक्त कभी वृद्ध नहीं होता, वृद्धावस्था से मुक्त रहता है। जिन्होंने अपना चित्त, हमारा मन, विचार, मन की विचारधारा सब कुछ महादेव को अर्पण कर दिया है, उसका शरीर वयोवृद्ध दिखाई देता है लेकिन वो स्वयं वयोवृद्ध नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जन्म मृत्यु जरा, जरा का अर्थ क्या? जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। और मैं दिल से कहता हूं, जिन्होंने अपना चित्त, अपना मन, अपने मन के विचारधारा सब कुछ भगवान शिव को अर्पण कर दिया है, उनकी उम्र बड़ी हो सकती है लेकिन वो कभी जर्जरित नहीं होता, वो कभी वृद्ध नहीं होता। ये शिव महापद ग्रंथ में कहा।